तो एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए थे लास्ट वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 1 था। आज पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे बचे हुए 9 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.2 के। हम लोग कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जिन्होंने भी इसका कॉन्सेप्ट अभी क्लियरली नहीं समझा है वो इसकी प्लेलिस्ट में जाकर पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 और उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 के 6 क्वेश्चन, और उसके बाद जब आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी और क्वेश्चन को समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिए थे, तो इस एक्सरसाइज में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एंड दैट इज tan इनवर्स 3a² माइनस एक्स क्यूब अपॉन a³ माइनस 3ax स्क्वायर, and it is given that a is greater than 0 and x is greater than minus a by root 3 and smaller than a by root 3। सबसे पहले हम लोगों को क्या मानना है, यानी लेट करना है, और लेट हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था कि जब भी यहां पर कोई तुमको एक कोएफिशिएंट x के साथ दिखाई दे, जैसा कि यहां पर a दिखाई दे रहा है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ इस a को लेकर आएंगे जिससे इस a को आसानी से एलिमिनेट किया जा सके। तो हम x इज इक्वल टू यहां पर क्या लेंगे, a tan थीटा। क्लियर है ये बात? अगर x इज इक्वल टू a tan थीटा है तो a इज इक्वल थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन में चला जाएगा तो x अपॉन a, और ये tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यानी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a। बात समझ में आ रही है? और थीटा यहां पर किससे बिलोंग कर रहा है, थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2। आपको इसकी रेंज पता है, प्रिंसिपल रेंज क्या होती है tan इनवर्स की, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। बात समझ में आ गई? अब tan इनवर्स x बाई a तक हम पहुंच गए। हमें देखना होता है कि इस कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमको दिया गया है x इज ग्रेटर देन -a बाई रूट 3, तो हम यहां पे हल्का सा चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चंस में ये देखने की जरूरत फिलहाल आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पे उन्होंने इसी तरह से इसको सेट किया है कि आपकी रेंज वाली कंडीशन आसानी से फुलफिल हो जाए। लेकिन अगर चेक करना हो किसी को तो आप कैसे चेक करेंगे, देखो यहां पे देखना -a बाई रूट 3 है और ये ग्रेट और a बाई रूट 3 है। ठीक है, a को जब हम लोग अपॉन में लेंगे या a से कह दो पूरे में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 बाई रूट 3 ग्रेटर देन ये x बाई a हो जाएगा ये, और फिर ग्रेटर देन का साइन, और यहां क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 3। यानी जो x बाई a है हमारा वो -1 बाई रूट 3 से बड़ा है और 1 बाई रूट 3 से छोटा है। अब रेंज क्या होती है, हम लोगों को रेंज तो इसकी पता ही है भाई, ये एंगल इसमें फिट होगा कि नहीं होगा, tan की रेंज में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है tan की रेंज में फिट। बोलो आप लोगों को tan की रेंज, ठीक है, तो tan की रेंज सारे सारे रियल नंबर होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो यानी ये कंडीशन फुलफिल करेगी। हालांकि हमें इसे चेक करने की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, आप मेन कंटेंट पे आप आ जाओ सीधे। यहां पर हम उठाकर वैल्यू रख देते हैं कि tan इनवर्स हो जाएगा ये 3a², x की जगह हम पुट करेंगे a tan थीटा, माइनस x³ की जगह पे करेंगे तो ये हो जाएगा a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ यही रहेगा -3a, और x² जब करेंगे तो ये हो जाएगा a² tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 3a³ tan थीटा और -a³ tan क्यूब थीटा अपॉन a³ -3a इंटू a² दैट विल गिव यू 3a³ इंटू tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब यहां पर आसानी से देखो, ऊपर भी a³ कॉमन हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है कि ऊपर a³ क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और नीचे भी दोनों तरफ से a³ क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो अगर इस पूरे में हम a³ से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो a³ आसानी से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a³ -3 tan स्क्वायर थीटा। यहां से a³ कॉमन गया है तो यहां पर 1 बचेगा। अब जिन लोगों ने आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करी है उनको पता है कि ये कुछ और नहीं है, ये tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। किसकी आइडेंटिटी है, tan 3 थीटा की आइडेंटिटी है। तो अब यहां पर हम लोग देख लेंगे tan इनवर्स हो जाएगा ये, और यहां पे हम क्या कर देंगे tan 3 थीटा।
ठीक है, हमको पता है कि थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इसको 3 थीटा करेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई, या 3 से इंटू कर देंगे, उससे क्या कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमारी रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितनी है, tan इनवर्स x/a, तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको वैल्यू चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी में जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो मेथड दिया हुआ है, ये जो भी इन्होंने ये दिया हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, आपकी रेंज के अकॉर्डिंग, ताकि रेंज आपकी आसानी से उसी के अंदर आपका एंगल क्या हो सके, सेट हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। अब ये क्या है, 2 sin इनवर्स 1/2। हमको अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2, यानी 0 to -90 इधर और 0 से +90 उधर। और हमको पता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल रेंज क्या है, -π/2 से π/2। नीचे चलोगे फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ऊपर जाओगे तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू है। और 1/2 हमको पता है कुछ और नहीं होती है, sin 30 की वैल्यू होती है। sin 30 को हम लोग क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं। तो ये हो गया tan इनवर्स 2 cos 2, ये किसकी वैल्यू हो गई, π/6 की। tan इनवर्स 2 cos, अब यहां पर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, π/3। tan इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू आपको पता होगी, π/3 मतलब कितना, 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। 2 हैज बीन कैंसिल्ड आउट, कितना मिला आपको, tan इनवर्स 1। अब आप बताओ tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज होती है -π/2 से π/2। कौन सा इंटरवल, ओपन इंटरवल। और 1 क्या होगा, तो tan यहां कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पता है हमको कि ये वैल्यू कुछ और नहीं है, किसकी वैल्यू है, π/4 की वैल्यू है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई भाई, 1 दे रखा है ना, तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। अगर -1 होता तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते, लेकिन +1 है तो हम लोग किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है, हाँ या ना, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने 2 फॉर्मूला यहीं पे लिख दिया। sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x होता है। कंडीशन क्या होती है कि व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर दैट विल गिव यू 2 tan इनवर्स y। कब, जब कंडीशन है कि y क्या हो, 0 से बड़ा हो या बराबर हो और इंफिनिटी से छोटा हो। क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है भाई, मॉड x दे रखा है स्मॉलर देन 1, यही वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद y ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो सीधे सीधे तुमको यहां पे क्या करना है, फॉर्मूला ठोक देना है। बात समझ में आई, तो यहां लिखो tan 1/2 और ये फॉर्मूला किसका हो गया, 2 tan इनवर्स x, और ये फॉर्मूला किसका हो गया, 2 tan इनवर्स y। क्लियर हो रहा है। tan 1/2, भाई 2 यहां भी है 2 यहां भी है, कॉमन लोगे कि नहीं, कॉमन लेके बाहर निकालो इसको। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये 2 कट के किनारे लग गया। यहां पे कितना आया, tan आया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सीधा सा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिया। एक ही कंडीशन होती है, फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब x y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होता है। और ये कंडीशन भी इन्होंने पहले ही से दे रखा है कि एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है। तो अब यहां से फॉर्मूला आसानी से लग गया, बाहर tan है अंदर tan इनवर्स है, तो ये एंगल सीधा सीधा बाहर आ जाएगा। दैट विल गिव यू x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आसानी से साथ आप लोगों को क्लियर हो चुका है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिखा है साइन इनवर्स साइन 2 by 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब यहां साइन इनवर्स और साइन होता है तो दोनों हटता है, ये एंगल आ जाता है। लेकिन वो कब पॉसिबल है? जब ये एंगल तुम्हारा इसकी रेंज में, साइन इनवर्स वाली रेंज में क्या होता हो, फिट होता हो। और रेंज हमको पता है कि प्रिंसिपल रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 होती है, यानी -90 से 90 तुम समझ लो। और ये कितना है, ये है π/3 बोले तो 60, 60 इंटू 2 120, यानी ये इस रेंज में नहीं आ रहा है। ये कहां चला गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फिट करना पड़ेगा इस रेंज में। बात समझ में आई भाई? यहां से यहां तक रेंज होती है, ये 0 होता है, ये -π/2 और ये π/2। ये रेंज होती है किसकी, साइन इनवर्स की, यानी यहां से लेकर यहां तक, यही तो प्रिंसिपल रेंज है। या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करे या तो फर्स्ट में लाई करे। लेकिन ये जो 2π/3 है ये कहां लाई करेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि कुछ और नहीं है, ये साइन 120 डिग्री ही तो है। π/3 कितना होता है, 60, 60 को 2 से इंटू करोगे कितना आएगा, 120। सबको पता है 120 90 से बड़ा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। हमको इसे खींच के कहां लाना है, या तो फर्स्ट में लाओ या तो कहां लेकर आओ, फोर्थ में लेकर आओ। तो इसी 120 को लिखने का एक और तरीका क्या है भाई, 120 को क्या हम 180 - 60 नहीं लिख सकते हैं? बोलो, 180 में से 60 निकालोगे 120 ही तो आएगा। और 180 को कुछ और नहीं बोलते हैं, पाई बोलते हैं, और 60 को क्या बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। यानी इसी 2π/3 को मैं π - π/3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? ये बात समझ में आई कि नहीं? तो मैंने क्या किया, यहां लिखा साइन इनवर्स, यहां लिखा साइन, और ये हो गया तुम्हारा π - π/3। क्लियर है? एंगल हमारा नहीं बदला है, अभी भी ध्यान दो, एंगल जो था वही एंगल यहां पर भी है। ठीक है भाई, 120 को मैंने 180 - 60 लिख दिया, तो π - π/3 लिख दिया। और हमको पता है कि साइन 180 - थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। यानी ये कितना हो जाएगा, साइन π/3 हो जाएगा। अब ये हमारी रेंज में मैच कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। ये बात हम लोग यहां पर नहीं कह सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जो एंगल होगा पहले उसको अपनी रेंज में हमको फिट करना होगा। अगर हमारी रेंज में नहीं फिट हुआ तो फिर आंसर नहीं आएगा। क्लियर हो रही है ये बात? सेम पैटर्न पे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है भाई, यहां पर कितना दे रखा है, ये 3π/4। तुमको पता है कि 3π/4 कितना होता है भाई, π/4 45 होता है कि नहीं, 45 3 जा 135 होता है। 135 किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जबकि tan इनवर्स की रेंज क्या होती है, tan की भाई -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होता है, यानी -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो अब वही चीज यहां पर भी देखो, 135 को मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो, 180 - 45 लिख सकता हूं कि नहीं। 135 कैन बी रिटन एज 180 - 45। 180 को हम लोग पाई यहां पर बोलते हैं, और 45 को क्या बोलते हैं, π/4 बोलते हैं। वही चीज यहां पे अप्लाई कर दो, तो tan इनवर्स tan ये हो जाएगा तुम्हारा π - π/4। अब आपको पता है कि π - π/4 tan π - थीटा बराबर कितना होता है, बोलो, -tan थीटा होता है। तो ये कुछ और नहीं आएगा, कितना आ जाएगा, -tan π/4। क्लियर हो रही है? अब tan की वैल्यू निगेटिव कब होगी, हमारी प्रिंसिपल रेंज देखो कहां से कहां तक है, हमारी प्रिंसिपल रेंज है ये -π/2 से π/2, यही तो हमारी रेंज है। इसमें वैल्यू π/4 निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव वैल्यू किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी। इधर कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहती है। इसका मतलब हमारा एंगल कैसा है, नेगेटिव है। यानी हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/4। भाई वैल्यू अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गई तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी, निगेटिव आ रही है, इसका मतलब किसमें है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर एंगल कैसा होता है, tan के लिए निगेटिव होता है, सिंपल सी बात है। अब tan इनवर्स और tan को हटा के हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, -π/4। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आती जा रही है? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स 3/5 और ये कॉट इनवर्स 3/2। देखो कॉट इनवर्स को बहुत आसान है tan इनवर्स करना, इसको आसानी से क्या लिख दो, 2/3 लिख दो, पलट दो, 3/2 है 2/3 कर दो। क्लियर है भाई? कॉट tan में रेसिप्रोकल वाला केस होता है, सेम केस अप्लाई कर दो यहां पर। ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 3/5। अब इसको ऐसे एक ट्राइंगल से समझो, ये ट्राइंगल है, अगर ये 3 है ये 5 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये थीटा पकड़ लो तुम,
अब अगर साइन इनवर्स 3/5 है, यहां से दिख रहा है तुमको, और इसको मुझे tan में बदलना हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस 3/4 होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे कर दो tan और इसको क्या कर दो tan इनवर्स 3/4। बात समझ में आ गई कि नहीं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan होता है। तो यहां से उठाओ tan इनवर्स 3/4 कर दो। अब ये बताओ इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 3/4 इंटू 2/3, 2 2 जा 4, ये कट गया, ये कितना आया 1/2, जो कि एक से क्या है? छोटा है। एंड व्हेन एक्स वाई इज स्मॉलर देन 1, अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर एक्स वाई एक से छोटा होता है तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं? tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बोलो, यही तो यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हम लोग को क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। ये है tan, ये है tan इनवर्स। अब यहां पर आ जाओ, 3 3 जा 9, इसको बताया था कैसे सॉल्व करने को। इसको इंटू करना है। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17/12। यहां पे देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, अगर हम 12 हमको देखो कैंसिल आउट करना है तो मैं इसको आसानी से 12 ही रहने दूंगा। इसको मैं क्या लिखूंगा 6/12। अब जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाओ, tan इनवर्स ये हो गया 17/12, और ये 12 1 जा 12, 12 माइनस 6, 6/12। डिनोमिनेटर कट गया तो हमको मिला tan इनवर्स 17/6। समझ में आ रही बात? और ये tan इनवर्स 17/6, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 17/6, क्योंकि tan और tan इनवर्स एक दूसरे को हटा देंगे। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं? थोड़ा सा ये इसका नीचे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ठीक है, tan इनवर्स 17/6 हो जाएगा। आई होप यहां तक के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। 3 क्वेश्चंस हमारे पास और बचे, कौन कौन से? 13, 14 और 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो 13, cos इनवर्स cos 7π/6। अगर इस एंगल को पाई के टर्म में समझने में दिक्कत आती है तो सबसे आसान तुमको मैंने क्या बताया है कि भाई इसको तुम नॉर्मल एंगल में बदल लो। π/6 का मतलब कितना होता है? π/6 का मतलब होगा 30। 30 इंटू 7 करोगे कितना आएगा 30, 30 इंटू 7 210 आएगा कि नहीं? 210 डिग्री कहां चला जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जबकि कॉस की जो तुम्हारी रेंज होगी वो कितनी होगी? प्रिंसिपल रेंज 0 से पाई होती है, यानी इस एंगल को घसीट के कहां लाना है? 0 से पाई के बीच में लेकर आना है। अब 210 डिग्री है तुम्हारे पास, ये इसको तुमको अगर 0 से पाई में लाना है तो 360 में से घटा दो तुम। 360 में से कितना घटाओ? अगर 360 में से तुम 150 घटा दोगे, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर 360 में से तुम 150 घटाओगे तो तुम्हें कितना मिलेगा? 210 मिल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो 150 को घटा दो। अब 150 कहोगे कि लिखा कैसे जाए भाई, 150 कैसे लिखा जाए? तो 150 के लिए क्या होता है भाई, π/6 बोले तो 30 होता है कि नहीं होता है? π/6 मतलब 30 होता है, और इसको कितने से इंटू कर दोगे? 5 से कर दोगे तो 5 π/6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर हो रही है बात कि नहीं क्लियर हो रही है? मैंने क्या बोला भाई, 210 को आप क्या लिख सकते हो? 360 माइनस 150 लिख सकते हो। 150 को क्या लिख सकते हो? 30 इंटू 5। 30 को क्या लिख सकते हो? 5/6। तो ये 5π/6 बना कि नहीं बना? और 360 बोले तो 2π, तो 2π माइनस 5π/6 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते हैं? यही लाकर यहां पर लिख दो। तो भाई अब यहां पे क्या कर देंगे, cos इनवर्स cos यहां पे लिखेंगे 2π माइनस 5π/6। और 360 में से जब भी हम किसी को घटाते हैं तो कोई चेंज हमारा यहां पर cos के केस में नहीं आता है। ये बराबर कितना हो जाएगा? cos 5π/6। हमारा आंसर कितना निकल कर आएगा? 5π/6। क्यों? क्योंकि ये हमारी रेंज में क्या हो गया, आ गया भाई। 0 से पाई के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, और ये 30 पंचे 150 है कि नहीं है? बोलो, आसानी से आ गया कि नहीं आया? अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। sin π/3, तो यहां पे लिख दो sin
ये हो गया π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इतनी बार ये क्वेश्चन यार कर चुके हो साइन वाला। किधर जाएगा? पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है, निगेटिव होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। वैल्यू चेंज नहीं होती है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 30 की। साइन 30 को हम लोग क्या बोलते हैं? π/6 बोलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस π/6 बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? यहां पे लिखो साइन, ये हो गया तुम्हारा π/3 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया तुम्हारा π/6। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब ये हो गया साइन, ये कितना हो जाएगा? 3π/6। साइन ये कितना हो जाएगा? π/2। और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। भाई ये 3 2 6 होता है तो 2 से ऊपर इंटू करेंगे तो 2π प्लस पाई कितना हो जाएगा? 3π। 3π/6 कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लियर है। हाँ ठीक है, 15 पर आ जाते हैं। tan इनवर्स √3। tan इनवर्स की हमको पता है कहां से कहां तक लाई करती है? माइनस π/2 से π/2। पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। tan 60 को क्या बोलते हैं? बोलो भाई, tan 60 को बोलते हैं हम लोग कितना? tan π/3। तो ऐसे सीधे सीधे कितना आ गया? π/3। तो हम लोग अब ये नहीं करेंगे, सीधे यहां कितना करेंगे? π/3, क्योंकि हमको पता है। माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। कॉट की रेंज 0 to π। कॉट की रेंज कितनी होती है? 0 to π। अब उसमें देखो माइनस √3 है तो बात कहां की हो रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाएगा नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो क्या करेंगे? घूम के आएंगे, यानी 180 से माइनस करते हुए आएंगे। तो √3 जनरली किसकी वैल्यू होती है? π/6 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? π/6 की। लेकिन जब हम 180 से घूम के आएंगे तो ये हो जाएगा cot π माइनस π/6, और ये कुछ और नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस cot π/6, यानी cot माइनस π/6। बात समझ में आई? तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये कुछ और नहीं है, माइनस π/6 है, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/6। वैल्यू कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? थोड़ा सा यहां पे देखो मिस्टेक हुई है, इसको हटाओ। ये यहां पे हम लोगों ने इसको बदल दिया था सीधे। पाई माइनस π/6 को हम लोग क्या लिखेंगे? cot 5π/6 लिखेंगे ना। 6π माइनस पाई कितना हो जाएगा? ये 5π/6। अब यहां लेकर आओ इसको, जब cot से बाहर आएगा तो यहां किसकी वैल्यू है? 5π/6 की वैल्यू है, तभी ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा? ये 2π माइनस 5π/6 माइनस 3π/6, दैट विल गिव यू माइनस π/2। आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने किए हैं 6 क्वेश्चन, और इस पार्ट में हम लोगों ने किए हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल अपने 15 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग अगर मिसलेनियस करना हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के साथ मिलेंगे, अदरवाइज नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। ठीक है।